9 को इसमें कहा जा रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा पद 4 है तो तीसरे पद को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A3 से। ठीक है, A3 का मान 4 है। 9वां पद, 9वें पद को किससे दिखाएंगे, 9 से, A9 से, और A क्या है, -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो स्टूडेंट हम मान रहे हैं इसका Anवां पद शून्य होगा। ठीक है, Anवां पद शून्य होगा। माना इस एपी का Anवां पद, अब अगर कोई भी श्रेणी है तो उसके N में, जैसे हमें तीसरे पद को रिप्रेजेंट करना था तो हमने तीसरे पद को रिप्रेजेंट करना था A3 का यूज किया, 9वें पद को दिखाना था A9 को से दिखाया। तो इसी तरीके से अगर हमें Nवें पद को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, An से, और An हमारा 0 है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस एपी का Nवां पद जो An है वो क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, An इज इक्वल टू होता है A + n - 1 ऑफ D। चलिए n बराबर 3 रखते हैं। अब देखिए n बराबर 3 रखिए यहाँ पर, तो n बराबर 3 रखेंगे तो A3 इज इक्वल टू A + n का मान हमने 3 रखा है -1 ऑफ D। तो A3 का मान हमें दिया गया है, कितना दिया है, 4। तो A + 3 में से हमने 1 घटाया तो हमारे पास 2 आ गया, तो यहाँ से 2D, और इसको हम लिख सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए अब इसी में हम लोग n बराबर 9 रख लेते हैं। लिखिए n बराबर 9 रखने पर, क्यों रख रहे हैं 9, क्योंकि हमें श्रेणी का 9वां पद दिया गया है। तो लिखिए A9 इज इक्वल टू हो जाएगा A + n का मान 9 रखना है, 9 रखिए -1 ऑफ D। A9 कितना दिया, -8, तो यहाँ पर आप -8 रखिए। A + 9 में से हमने 1 घटा दिया तो हमारे पास 8 आ गया D। A + 8D इधर -8, और इसको लिख सकते हैं A + 8D इज इक्वल टू -8। और स्टूडेंट आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, A तथा D का मान निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग कौन सा पद शून्य होगा इसको निकाल पाएंगे। तो चलिए समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। लिखिए बिना A और D के मान के हम लोग नहीं हल कर सकते हैं। तो लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो 1 में से 2 घटाइए तो A + 2D इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर देखिए A + 8D इज इक्वल टू -8। देखिए समीकरण 1 में से हम 2 को घटा दे रहे हैं, तो घटाइए, घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये 0 हो गया भाई, +A - A कैंसिल हो जाएगा, -8D + 2D तो कितना हो जाएगा, -6D इज इक्वल टू 8 4 12, 6 के 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर माइनस है तो D का मान क्या हो जाएगा, -2। अब ये जो D का मान आया है स्टूडेंट, इस D के मान को आप लोग समीकरण 1 में रखिए और यहाँ से A का मान निकाल लीजिए। लिखिए D बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं। 1 में रखिए D का मान A + 2D, ठीक है, D का मान क्या रखना, -2 इज इक्वल टू 4। देखिए 2 दूनी -4 हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा +4, तो A का मान क्या आ गया, 8। स्टूडेंट हमें श्रेणी का प्रथम पद मिल चुका है, श्रेणी का जो सर्वांतर वो मिल चुका है। चलिए अब हम लोग nवां पद निकालते हैं। nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है A + n - 1 ऑफ D। अब nवां पद शून्य हो जा रहा है, ठीक है, तो an का मान यहाँ पर 0 रखिए, an तो 0 हो गया, A + भाई, और A का मान चलिए अभी मान रख दे रहे हैं बाद में। D का मान कितना आया, -2, और हमने सॉल्व किया, यहाँ पर देखिए A का मान भी 8 आया है, यहाँ पर लिखिए 0, A का मान 8 रखिए,
प्लस कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने माना था nवां पद शून्य होगा, और यहां से n का मान निकालेंगे तो बता देंगे कौन सा पद शून्य जा रहा है। तो n-1 और यहाँ पर -2। इस 8 को इधर भेजिए तो +8 इधर आएगा, -8 = हो जाएगा n-1। अब देखिए -8 इधर, -2 इधर मल्टीप्लाई के साथ इधर आएगा, डिवाइड के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 से कैंसिल हो गया, 2 × 2 2 × 8। तो n-1 = 4 और n = 4 + 1 और यहाँ से 5 आ गया n का मान। ठीक है, लिखिए अतः जो श्रेणी है अतः AP का कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। AP का पांचवा पद देखिए ना, यहाँ पर आप n के स्थान पर 5 रखेंगे तो A5 = 0, यानी कि श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमने इसको सॉल्व किया। चलिए